सुना था बाहर का खाना अनहाइजीनिक होता है, लोग उसमें कुछ भी मिला देते हैं और नॉर्मली डॉक्टर्स भी मना करते हैं। बट अगर आपके घर का ही खाना खराब हो तो आप क्या करेंगे? हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्राइम एरिया। दिस इज मी हर्ष सिंह। तो घर का ही खाना खराब इसलिए क्योंकि उसमें ड्रग्स था। आइए समझते हैं क्या हुआ। तो ये केस केरला की सिटी तिरुवनंतपुरम के एक एरिया मीनाचिल का है, जहाँ एक 35 साल की औरत अपने खुद के ही हस्बैंड को खाने में ड्रग्स डालकर देती थी, वो भी 6 सालों से। वो अपनी बेटी से भी उनके खाने और पीने की चीज़ों में भी ड्रग्स डलवाती थी, ये बोलकर कि ये कोई हीलिंग मेडिसिन है। मतलब इसकी बेटी को भी कुछ नहीं पता था इसके बारे में। बट इसके हस्बैंड को इतने साल बाद कैसे पता चला? तो इसका नाम सतीश शंकर बताया जा रहा है और इसकी उम्र 38 साल है, जिससे इसकी मैरिज हुई। यानी कि इसकी वाइफ जो इसके खाने में ड्रग्स डालती थी उसका नाम आशा है। इनकी मैरिज 2006 में हुई और ये फिर 2008 में पाला नाम के एरिया में शिफ्ट हो जाते हैं। और बाद में फिर सतीश अपने आइसक्रीम के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 2012 में मीनाचिल नाम के एरिया में शिफ्ट हो जाता है। मीनाचिल और पाला आसपास का ही एरिया है। तो नॉर्मली जैसे छोटी छोटी बातों में हस्बैंड और वाइफ का कॉन्फ्लिक्ट होते ही रहते हैं, तो सेम इस केस में भी हुआ। मैरिज के कुछ साल बाद इन दोनों के सिली मैटर्स में आर्ग्यूमेंट होते रहते थे, जिससे इसकी वाइफ काफ़ी डिस्टर्ब हो गई और उसने अपने हस्बैंड के खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट का भी केस दर्ज करवाया और इनसे बदला लेने का सोचा। कुछ दिनों से इसका हस्बैंड काफ़ी टायर्ड फील कर रहा था, जैसे कोई एनर्जी ही ना बची हो। बॉडी में ज़्यादा प्रॉब्लम की वजह से इसने डॉक्टर को कंसल्ट किया, तो उन्होंने बताया कि इसके बॉडी में कुछ नशीला पदार्थ लग रहा है जो ओसीडी से आ गया है, या ओसीडी को ओबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बोला जाता है। ये प्रॉब्लम जैसे अजीब तरह के ख्याल आना, किसी बात को लेकर हमेशा डर लगे रहना। जैसे कि आप एग्जाम्पल लें, आप बार बार हाथ धो रहे हैं, जैसे कि आपको गंदगी पसंद नहीं हो, तो बार बार हर 2-2 मिनट में हाथ धोते रहने का ये एक सिम्टम है। इस डिसऑर्डर को इंक्रीज करने का वो ड्रग्स देती थी, बट उसने डॉक्टर की बातों को इग्नोर किया और घर आकर लगातार घर का ही खाना खाता रहा। बाद में उसकी तबीयत और बिगड़ गई, तो उसको डॉक्टर की बात पे शक होने लगा, जिससे वो कुछ दिन के लिए घर का खाना बंद कर दिया और वो केवल बाहर का ही खाना खा रहा था। तो वही मैंने आपको बात कही कि पहले घर के खाने को सेफ माना जाता था, बट यहाँ तो उल्टा ही हुआ। आगे बढ़ते हैं केस पे। बाहर का खाना खाता रहा तो इसकी बॉडी को काफ़ी रिलीफ मिल रहा था और उसकी हेल्थ भी काफ़ी सुधर रही थी। जब उसको कंफर्म हो गया कि घर के ही खाने में कुछ गड़बड़ी है और बाद में उसको हाई लेवल मेंटल इलनेस की ड्रग्स की मेडिसिन भी मिली उसी के घर से, ये सब देखकर वो और डिस्टर्ब हो गया और उसने अपने एक फ्रेंड की हेल्प ली, जिससे उसने अपनी वाइफ का पर्दाफाश किया। वो समझ गया को खुद की ही वाइफ मेंटल इलनेस की दवाइयाँ दे रही है। वो दोनों सारा एविडेंस का मटेरियल इकट्ठा करके और पुलिस को कंप्लेन रजिस्टर करवा देते हैं। उसके घर पर रेड करते हैं और सारा ड्रग्स सीज्ड करते हैं। उसकी वाइफ यानी कि आशा को अरेस्ट कर लिया जाता है, बट ड्रग का नाम स्पेसिफाइड नहीं किया गया है। इसको करने का मोटिव वो बताती है कि उसको प्रॉपर्टी चाहिए थी, बट उसका हस्बैंड उसको मना कर रहा था और वो ये भी कह रहा था कि वो अपने फैमिली में और अपने ब्रदर्स को ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो तभी उसने ये सब कारणों से ये काम किया। बाकी इस केस में सेक्शन आईपीसी 338 लगाना चाहिए, जो कि बताता है जो कोई किसी व्यक्ति को इतनी लापरवाही से किसी भी कार्य को करने के में किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाता है, जिससे उसकी पर्सनल सेफ्टी को भी नुकसान या खतरा हो सकता है, तो इसमें इस सेक्शन के अंदर पनिशमेंट मिलती है जो 1 से 2 साल तक की रहती है और साथ में फाइन। बाकी इसमें ड्रग्स रिलेटेड कोई सेक्शन लगाना थोड़ा अजीब है, क्योंकि जो डिसऑर्डर के लिए ड्रग्स दिया जा रहा था उसमें मेडिसिन स्पेसिफाइड नहीं है। मतलब प्रॉपर ड्रग कौन सा यूज़ हुआ है वो नहीं बताया गया है। अगर नारकोटिक्स या फिर फिजियोट्रॉपिक सब्सटेंस होता, जैसे कि चरस, गांजा, अफीम और हीरोइन, तो फिर एनडीपीएस एक्ट में आता और उसी से रिलेटेड ये सेक्शंस लगते। बट ड्रग का नाम जब बताया ही नहीं गया है तो सेक्शंस भी इसमें ऐसे नहीं लगाए जा सकते। तो यही था इस पूरे केस में कि कैसे उसकी खुद की ही वाइफ ने अपने हस्बैंड से बदला लिया, उसको मेंटल इलनेस का ड्रग्स देकर। छोटा सा भी आर्गुमेंट आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आई होप ये केस आपको अच्छे से समझ आया हो। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन इस केस से रिलेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नए केस के साथ।